अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास बने बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आज का व्लॉग मैं सुबह से स्टार्ट कर रही हूँ। व्लॉग में जो भी चल रहा है वो मैं साथ साथ लिखती जाऊँगी ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि व्लॉग में क्या हो रहा है। साथ ही एक टॉपिक पर भी बात करेंगे और मुझे यकीन है कि आज का टॉपिक आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा। तो टाइम को बिल्कुल भी ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू बी अ स्ट्रॉन्ग वीमेन। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बहुत सारी आजमाइशें अल्लाह ताला की तरफ से आती हैं। ऐसी आजमाइशें जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होता। अगर हम इन्हीं चीज़ों को सोचते रहेंगे और नॉर्मल ज़िंदगी जीना छोड़ देंगे तो यकीन करें हमारी फैमिली स्पेशली हमारे बच्चों पर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। हमारे घर का माहौल ख़राब हो जाएगा। इसलिए प्रॉब्लम्स को अपने ऊपर हावी करने के बजाय इनसे लड़ना सीखें, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाएं। आपकी ज़िंदगी में मसाइल ज़्यादा हैं तो इसका ये मतलब हरगिज़ भी नहीं है कि आप जीना छोड़ दें। अगर आप खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने में कामयाब हो जाएंगी तो यकीन करें आपके घर का एक अलग ही माहौल होगा। आप खुद को कैसे स्ट्रॉन्ग बना सकती हैं, इसके लिए कुछ टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी। टिप नंबर 1, डोंट अंडर एस्टिमेट योरसेल्फ। अपनी ज़ात को खुद अहमियत दें। अपने आप को समझें कि आप कितने वैल्यूएबल हैं। अपने आप को इतना कमज़ोर, इतना कमतर ना समझें कि लोग आपको रौंद कर चले जाएं। आप गोरी हैं, काली हैं, छोटी हैं, मोटी हैं, इस कॉम्प्लेक्स से बाहर आकर अपना पूरा फोकस अपने आप को एक कामयाब इंसान बनाने पर लगाएं। यकीन माने आप बहुत हद तक कामयाब हो सकती हैं। नंबर 2, बी बिज़ी। कोशिश करें अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा बिज़ी रखें। आप कोई भी ऐसा काम करती रहें जो आपको करना अच्छा लगता है। आपको घर के काम करना पसंद है तो वो करें, बुक रीडिंग पसंद है तो वो करें। अगर आप घर से बाहर वॉक करके फ्रेश फील करती हैं तो घर से बाहर चली जाएं। इवन अगर आप अपने घर के रूम में रहकर एंजॉय करती हैं तो आप वहाँ रहें। बस खुद को बिज़ी रखें। आप जितना खुद को बिज़ी रखेंगी आप उतना ही नेगेटिव सोचों से दूर रहेंगी, क्योंकि आप में जितनी नेगेटिविटी कम होगी उतना ही आप खुद को स्ट्रॉन्ग फील करेंगी। नंबर 3, लेट गो। कोशिश करें कि छोटी छोटी बातों को इग्नोर करें, इनसे अवॉइड करें। अगर आपको लगता है कि फैमिली में किसी ने आपको कोई ऐसी बात कह दी जो उसे नहीं कहनी चाहिए थी तो इसे इग्नोर कर दिया करें। अगर आपको लगे आपसे किसी के साथ कोई ज़्यादती हो गई है तो फ़ौरन एक्सक्यूज़ कर लिया करें, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें जमा होकर एक बड़ा फसाद खड़ा कर देती हैं जिससे घर का माहौल अच्छा खासा ख़राब हो जाता है। नंबर 4, सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपके अंदर खुद एतमादी का होना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि आपकी एजुकेशन से ज़्यादा आपका सेल्फ़ कॉन्फिडेंस मैटर करता है। आपकी तालीम कितनी ही ज़्यादा क्यों ना हो, अगर आप में खुद एतमादी नहीं तो आप कामयाब नहीं हो सकती। नंबर 5, डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। कभी भी अपना मुवाजना किसी दूसरे के साथ मत करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपकी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी बनाई है। उसके पास अच्छा घर है, उसके पास गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, मेरे पास तो ये सब नहीं है। ये गलत है, क्योंकि उसके हिस्से की मुसीबतें भी तो आपने नहीं देखी होंगी। हो सकता है उसने अपनी ज़िंदगी उन तकलीफ़ को देख के गुजारी हो जिनसे अल्लाह ताला ने आपको बचा के रखा हो। एक बात याद रखें, आपको सिर्फ वही मिलेगा जो आपकी किस्मत में लिख दिया गया है। जो आपकी किस्मत में नहीं लिखा वो आपके होंठों के दरमियान से भी आपसे छीन लिया जाएगा। इसलिए जो अल्लाह ताला ने आपको दिया है उसी में खुश रहना सीखें। नंबर 6, मेक योर ओन डिसीजंस। आपने अपनी लाइफ का जो भी डिसीजन लेना हो वो आप खुद लें। आप आगे पढ़ना चाहती हैं, आप कुछ ख़रीदना चाहती हैं, आप घर में क्या रखना चाहती हैं, क्या नहीं रखना चाहती, इसका फ़ैसला आप खुद करें, क्योंकि आपको आपसे ज़्यादा कोई नहीं समझता। अगर आप कोई फ़ैसला गलत भी कर लेंगी तब भी आपको पता होगा कि फ़लाँ टाइम पे मुझसे ये गलती होगी, अब मैं नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करूँगी। जब आप अपने फ़ैसले खुद करेंगी तो आपका सेल्फ़ कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। जब सेल्फ़ कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा तो फिर आप एक स्ट्रॉन्ग वीमेन बनेंगी। नंबर 7, लिव योर लाइफ विद योर ओन रूल्स।
कभी भी किसी के हाथ में भी अपनी ज़िंदगी का रिमोट मत पकड़ाएं। अपनी ज़िंदगी के, अपने घर के फ़ैसले खुद कीजिए। कभी भी किसी को इतना सर पर मत चढ़ाएं कि वो आपके फ़ैसले करे। आपके बच्चे ने कितना पढ़ना है, आपने कहाँ रहना है, आपने कौन सा घर लेना है, ये सब चीज़ें आपको खुद पता हों। अपनी ज़िंदगी के कुछ रूल्स सेट करें और उन रूल्स को फॉलो करें। अगर किसी को आपके रूल्स से कोई एतराज़ हो तो कोई बात नहीं, उसे उसके रास्ते पर चलने दें, क्योंकि ये ज़िंदगी हमारी है और हमने अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जीना है। आप अपनी तरफ से सब ठीक करें। दूसरे इंसान को ठीक ना भी लगे तो कोई बात नहीं, उसको उसके हाल पर छोड़ दें। ये छोटी छोटी सी बातें हैं, अगर हम इन पर गौर करें तो हम अपनी ज़िंदगी को काफ़ी हद तक खुशगवार बना सकते हैं। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।